नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और होली भी सभी के बहुत अच्छे गई होगी, क्योंकि होली तो खुशियाँ बँटने का और खुशियाँ बटोरने का त्यौहार होती है। तो उम्मीद करती हूँ सभी का बहुत अच्छे गए होंगे और मेरा भी ठीक रहा, क्योंकि सुबह तक तो मेरा मूड ऑफ था और अभी हो रही है दोपहर की 3 बज रही है। तो 3 बजे मैंने बच्चों को खिला खिला दिया खाना बना। तो देखिए बाबू जो है सो रहा है। एक्चुअली छोटू ने भी आज होली खेला है। देखिए इसका जो सर है ना वो कलरफुल हो रहा है। और छोटू के साथ होली खेलने के लिए ना छोटे छोटे बच्चे आए थे और सोनू के साथ भी खेला। तो इन दोनों भाइयों ने होली खेला। तो सुबह से मेरा जो मूड ऑफ था ना, तो इन दोनों को होली खिलाने के बाद में फाइनली थोड़ा सा माइंड सही हो गया। बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला। तो आप सबको पता है इसके पापा नहीं है, इस वजह से थोड़ा मूड मतलब ऑफ ही रहती है। क्या त्योहार और क्या त्योहार मतलब नहीं है। तो फिर मैं कल रात को ऑनलाइन थोड़ा सा, बाजार तो यहाँ से हमारा दूर है जहाँ मैं रहती हूँ, तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था आधी किलो गुजिया, जो कि बच्चों के लिए मतलब मंगा दिया। सोचा कि हम तो नहीं खाए, कोई बात नहीं, त्योहार के दिन है। मतलब दिमाग तो मेरी वैसे ही ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ऐसों में जो है बच्चों को खिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से उनका खुशियाँ ख़राब नहीं हो, तो मैंने है ना आधी किलो गुजिया मंगवा दिया था। तो हर माँ की तरह जब बच्चों को मैंने मंगवा दिया ना, तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अभी छोटा है, इतना तो खाता नहीं है। छोटू ने एक गुजिया खाया, एक नहीं खाया, उसने आधा ही खाया और सोनू ने एक गुजिया खा लिया। तो फिर उन्होंने खेला थोड़ा सा, तो मेरा उसी में दिन बन गया। मैं तो उसी में खुश हूँ। बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस टाइम ना कुछ है और ना ही पहले था, ना आने वाले फ्यूचर में। उम्मीद करती हूँ कभी इनसे बढ़कर कोई चीज़ होगा। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, शायद हँसेंगे रोएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो रोना भी आता है, हँसी भी आती है, तरफ भी होती है और बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करें करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी पापा को मैंने कॉल किया था कि है ना बच्चे बोल रहा है पनीर की सब्ज़ी खाने के लिए, थोड़ा मंगवा दो। ये नहीं, मंगवा तो मैं भी सकती हूँ और घर पे भी बना सकती हूँ, लेकिन वो सोनू बोल रहा था कि पापा से बोलो थोड़ा पनीर की सब्ज़ी मंगवा दे, इस वजह से। नहीं तो मैं नहीं करूँ उनको थोड़ा सा मतलब इस तरह से सब्ज़ी मंगवाने के लिए कॉल। पनीर रखी है मेरे पास में और पालक भी है, लेकिन फिर भी उसकी फरमाइश पर मैंने बोला था। तो कहते हैं हाफ प्लेट पालक पनीर मंगवाने से 150 रुपये लग जाएंगे, इस वजह से नहीं मंगवा के दिया। तो देखिए एक पापा का दिल कैसा है, जहाँ पे त्योहार के दिन बच्चे मांग रहा है पालक पनीर खाने के लिए और वहाँ पे उन्होंने 150 रुपये के लिए मना कर दिया। और वही जो उनके साथ रह रहा है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी लैंग्वेज में, गंदा शब्द बोलते हैं ना, तो उसके लिए तो हजार हजार के सूट आ जाते हैं। मुझे पता इसलिए चल जाता है क्योंकि उस लेडीज़ की जो फ्रेंड है ना, वो मेरे संपर्क में है और ये जो सारी बातें हैं उनकी शादी वगैरह का या कोई भी बात है, तो वो ही मुझे इन्फॉर्मेशन दे देती है। तो इस वजह से है ना, और मुझे पूरी तरह से प्रूफ भी है मेरे पास में कि हाँ वो कब जाता है क्या करता है। पर मैं आजकल मतलब तो नहीं रखती हूँ, पर सोनू के फरमाइश की वजह से मैंने उनको कॉल किया था और फाइनली जो मैंने सोचा था निराश होना, तो वही हुआ। तो कोई नहीं जी, सोच रही हूँ आज शाम को, चाहे मेरे पास श्रद्धा हो चाहे नहीं हो, जब मैं दूध लाने जाऊंगी ना, अभी तो ये लोग सो रहे हैं, तो दूध लाने जाऊंगी उस टाइम दोनों बच्चों के लिए एक पनीर जरूर ले आऊंगी। यानी 200 ग्राम वाली जो आती है ना, वो बच्चे के लिए 2 टाइम का हो जाएगा। इतना ज़्यादा पनीर वो खाएंगे नहीं, बस 1-2 पीस ही खाते हैं। और देखिए ना, गर्मी जैसे जैसे आना स्टार्ट हो जाता है ना, मक्खियाँ आप देख सकते हैं, मक्खियाँ है ना बच्चों को सोने तक नहीं देती है, बहुत ही परेशान करता है। तो मैं सोच रही हूँ मेरे पास है ना 2-3 साल पहले जब मतलब छोटू हुआ था ना, 2 साल पहले की बात है, छोटू का एज अभी 2 साल का है। तो उस टाइम में है ना मच्छर और मक्खी के लिए रोज़ रोज़ ऑल आउट का मतलब पैसा भी बहुत लग जाता है। एक ऑल आउट जो है वो 15 दिन चल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इस खर्चे को थोड़ा कम कर लूँ, तो इस वजह से मैं ना मच्छरदानी मंगवा ली है। तो मुझे याद तो नहीं था, अभी आप लोगों से बात करते करते ना याद आ गई, क्योंकि अब गर्मी का मतलब मौसम आ रही है ना, वैसे वैसे मक्खियाँ बढ़ती जाएगी। और मच्छर भी रात को बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ मैं मुंह पर है ना इस तरह हाथ लगा रखी हूँ ताकि बच्चों के मुंह के ऊपर ना मक्खियाँ नहीं आए। तो अगर आ जाएगा ना तो वो जग जाएंगे। लेकिन छोटू के मुंह के ऊपर लगा रखे हूँ हाथ तो, और इसके ऊपर, लेकिन है ना ये जग जाएगा। आज इसकी तबीयत थोड़ा सा गर्म हो रही है क्या?
इसकी तबीयत थोड़ी सी गर्म सी हो रही है, हल्की सी, पता नहीं कैसे हल्की सी गर्म लग रही है मुझे ये, थोड़ा पता नहीं क्या बात है। एक्चुअली ये ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, मैं इसकी सारी हरकतों को समझती हूँ कि है ना वो, इसको भी लगता होगा कि पापा जाने से ना इसे भी टेंशन होती होगी ना, बहुत बुरा फील होता होगा। बच्चा है, बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, लेकिन टेंशन तो होती है ना। इसका शरीर थोड़ा सा गर्म सा लग रहा है, देखिए मुंह भी है ना खोल के सो रहा है। इसे उठने दो, फिर देती हूँ मैं इसे पैरासीटामोल, जो हमेशा डॉक्टर इसे फीवर में देता है। ये तो ठंडा है, बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये सोनू थोड़ा सा गर्म हो रहा है। एक्चुअली क्या, सोनू जब से हुआ है ना तब से लेकर अब तक है ना, उसकी जो शरीर की मतलब वो रही, वो हमेशा बीकी रही। ये थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा सोनू। उसे कुछ भी जुकाम खांसी एनी टाइम लगी रहती है, और अभी भी उसके हल्का सा फीवर हो रही है। ये उठेगा ना तो शाम को स्नैक्स के बाद में पैरासीटामोल देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका तबीयत डाउन हो चुका है, मतलब हल्का सा शरीर गर्म हो रहा है, तो इसको देना पड़ेगा, नहीं तो रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाएगी, और क्या पता थोड़ा मतलब ज़्यादा भी हो जाए। और ये कल से अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, लेकिन याद करने से क्या होता है, वो उसने अपना घर बसा लिया। उस अगली पार्टी की एक 24 साल का बेटा है, बेटी है, जिनकी बेटी की शादी हो गई है, उन शादी से उनको बच्चा बच्ची भी है। तो फिर वो अपने बच्चे को अगर देखना चाहते थे तो छोड़ कर थोड़े जाते। लेकिन ये तो बच्चा है, इस मासूम को क्या पता कि मेरे बाप ने ऐसा कांड कर लिया। वो तो आज भी कहते हैं मेरे पापा मेरे पापा, वो मेरे कलेजा बहुत चिढ़ जाता है। खैर दोस्तों, बच्चे तो सो रहे हैं, कोई नहीं, शाम को उसको देखती हूँ क्या होता है। और अगर ज़्यादा ही हुआ तो फिर हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी टाइम हो, चाहे रात के 2 बजे या फिर किसी भी टाइम हो, मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। बस इतना दुआ करती हूँ भगवान मुझे संभालने का मौका दे दे, क्योंकि एक बार चले जाने के बाद ना, डिप्रेशन से निकलने का ना इंसान को बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। और घर में अगर कोई एक लेडीज हो या आदमी या पापा, मतलब कोई भी हो ना, पेरेंट्स, तो शायद इतना टाइम नहीं लगता होगा। लेकिन मैं अकेली रहती हूँ ना दोनों बच्चों के साथ में, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। पर कोई नहीं, ये तो मतलब होना ही है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों, आप लोगों ने कैसे मनाया होली, कमेंट करके ज़रूर बताना। कई जगह पे ऐसा भी सुना जा रहा है कि जैसे आज 7 तारीख है, तो हमारी यहाँ पे जो होली है ना वो आज ही, मतलब 6 तारीख को हमारी यहाँ पे होली जलाई गई है, यानी पिछली रात को, ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे छारंडी है, यानी कि होली खेली जा चुकी है। 3 बज रही है तो होली खेली जा चुकी है, ठीक है। तो कई जगह पे जो है, यानी मेरे जो पियर है ना, ऐसा भी कह सकते हैं, गाँव, टाटा, ये तो उस साइड में है ना, कल होली खेली जाएंगे, यानी कि 8 तारीख को खेली जाएंगे। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को खेली जाती है, तो हमारे यहाँ पे तो आज हो गई। तो दोस्तों, कमेंट करके आप भी ज़रूर बताना कि आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पे आज होली हो चुकी है या फिर कल होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने तो खेल लिया। अब अगर 8 तारीख को होगा तो वो आपकी बारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।